दोस्तों, क्या आप जानते हैं इतिहास में एक बार स्पैरो चिड़िया की वजह से चाइना में 4.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। ऐसा नहीं है कि इस चिड़िया की वजह से लोगों की मौत हो गई थी, पर इसके पीछे था हमारे पड़ोसी चाइना का लिया गया एक ऐसा वाहियात फैसला जिसकी वजह से उनकी जनता को ये सब भुगतना पड़ा। वैसे इस चिड़िया ने किसी को नहीं मारा था, बल्कि चीनी सरकार ने इस चिड़िया को मरवाया और इसी को मरवाना चाइना को भारी पड़ गया। दरअसल कोरोना के संस्थापक की ये गलती उनकी एक कैंपेन का हिस्सा थी। साल 1958 की बात है, जब चाइना के राष्ट्रपति माओ जेडोंग ने अपने मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करने का फैसला किया और उन्होंने टारगेट सेट किया कि वो आने वाले 10 से 15 सालों में यूके और यूएसए को इकोनॉमी में पिछाड़ देंगे और वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। अब ये सब कहना तो आसान था, पर इसके पीछे चाहिए थी एक बहुत बड़ी प्लानिंग, और चाइना ने इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया था कि कैसे देश की इकोनॉमी को सुधारना है, हेल्थ और हाइजीन को कैसे इम्प्रूव करना है, एजुकेशन को कैसे बेटर करना है, और सबसे बड़ी बात इस बढ़ती पॉपुलेशन का कैसे एक पॉजिटिव वे में फायदा लिया जाए। चाइना ने इस फेज का नाम रखा था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उसके लिए अनाज भी बहुत बड़ी अमाउंट में चाहिए, और पॉपुलेशन चाइना की उस वक्त तो लगातार बढ़ रही थी। इसलिए चाइना की सरकार ने एक ऐसा कदम ले लिया जो उनको बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया। इसी कैंपेन का जो सबसे अजीब स्टेप था उसका नाम था द 4 पेस्ट कैंपेन। अब ये 4 पेस्ट थे कौन? रैट्स, चूहे, मच्छर, मक्खियाँ और स्पैरो चिड़िया। और इन पेस्ट को सिरे से खत्म करने का चाइना ने फैसला लिया। अब इनको खत्म करने की वजह जो चाइना सरकार ने दी वो ये दी कि इनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं या फिर ये हमारा नुकसान करते हैं। अब चूहे का या मक्खी का या मच्छरू का तो मान सकते हैं कि इनसे बीमारियां फैलती है, पर स्पैरो चिड़िया का क्या नुकसान था चाइना को? वो तो बस अपना दाना चुगती है और इधर उधर उड़ती रहती है, वो तो इंसान को क्या ही नुकसान पहुंचाएगी। पर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही समझदार चाइना के मैथमेटिशियंस ने अपना अटपटा दिमाग चलाया और उन्होंने पता नहीं कैसी कैलकुलेशन की और हिसाब लगाया कि एक स्पैरो चिड़िया साल में 4.5 kg अनाज खा जाती है। अब ये अनाज वो फसलों से ही खाती है, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि पूरे मुल्क में तो करोड़ों स्पैरोज हैं, करोड़ों चिड़िया हैं, वो कितना अनाज खा जाती होंगी। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट को ये सलाह दी कि अगर हम इस चिड़िया को सिरे से खत्म कर दें तो इतना सारा अनाज अपनी पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल होगा, और उनकी सरकार ने भी ये बात मान ली। चाइना में द 4 पेस्ट कैंपेन की खूब दबा के एडवर्टीजमेंट की गई। स्कूल के बच्चों से लेकर पब्लिक और आर्मी को भी इन्वॉल्व किया गया, और ये कैंपेन ऑफिशियली 18 मार्च 1958 को शुरू किया गया। अब चूहे, मच्छर या मक्खियों को तो सिरे से खत्म करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मच्छर और मक्खी तो खत्म किए ही नहीं जा सकते, और चूहे तो अपनी बिल में छिप जाते थे। इसलिए जनता का जो शिकार बनी वो बनी ये बेचारी चिड़िया, और पहले ही दिन चाइना की जनता ने 2 लाख चिड़ियों को मार गिराया। उनके घोंसले तोड़ दिए गए, ढोल बजा बजा कर उनको हवा में उड़ाया गया, और जब वो हवा में उड़ उड़ के थक जाती तो वो जमीन पर गिर पड़ती, और जमीन पर गिरते ही उन्हें मार दिया जाता और उन्हें फेंका जाता। अब चाइना की सरकार यहाँ पर भी नहीं रुकी। उन्हें लगा कि शायद उनकी जनता उनका पूरा सहयोग नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने चिड़िया को मारने पर इनाम भी रखा। स्कूल के बच्चों से लगातार कैंपेन करवाए गए और उनको भी ये समझाया गया कि ये चिड़िया हमारे लिए नुकसानदायक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे परिंदे लोगों का शिकार बने। हालत ये हो गई थी कि आने वाले 2 साल के अंदर ही स्पैरो चिड़िया चाइना के अंदर से लगभग सिरे से खत्म ही हो गई। चाइना में इसका खूब ढोल बजाया गया, खूब खुशियां मनाई गई, पर इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला था उसका तो कभी चाइना की सरकार या जनता ने अंदाजा लगाया ही नहीं। आने वाले सालों में फसलों में बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े बढ़ने लगे, फसलें तबाह होने लगी, और ग्रास ऊपर टिड्डियां ये फसलों को बर्बाद करने लगी। अब कुछ लोगों को समझ आया कि ये चिड़िया असल में करती क्या थी। वो सिर्फ फसल से दाना नहीं खाती थी, बल्कि वो फसल में पड़े कीड़े मकोड़े, ये टिड्डियां, इनको भी खा जाती थी, जिसकी वजह से फसल बची रहती थी। चाइना की सरकार अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि इस चिड़िया को मारना इन्होंने गलत स्टेप लिया। उन्होंने उल्टा जनता को बहुत ज्यादा केमिकल्स दिए और केमिकल का छिड़काव करवाया फसलों पर। जनता ने केमिकल का छिड़काव भी फसलों पर दबा के किया, पर उससे भी कीड़े मकोड़ों पर कोई असर नहीं पड़ा, वो सिरे से खत्म नहीं हुए। उल्टा जब केमिकल का यूज ज्यादा हो गया तो फसलें गलने सड़ने लगी, और इस नेचुरल इम्बैलेंस होने की वजह से चाइना में मंदी आ गई। खाने पीने के लाले पड़ गए, क्योंकि लोगों को ज्यादातर फसल तबाह हो गई थी, इसलिए किसानों को जो फसल बची वो उन्होंने अपने खाने के लिए रख ली। इसलिए शहरों में या जो लोग जिनके पास जमीनें नहीं थी उन तक खाना पीना पहुंचना मुश्किल हो गया। उनके पास अनाज नहीं था, खाने पीने को कुछ नहीं था, और इसी वक्त चाइना में मंदी आ गई। 1960 में चाइना ने ऑफिशियली ये 4 पेस्ट कैंपेन को बंद भी कर दिया, पर अब ये बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। एक एस्टीमेट के मुताबिक चाइना में 4.5 करोड़ लोगों की भूखमरी से मौत हो गई, और ये चाइना का फैसला उन पर उल्टा ही पड़ गया।
हालांकि चाइना अभी भी ऑफिशियली ये मानने को तैयार नहीं कि ये 4 पेस्ट कैंपेन का ही नुकसान था जिसकी वजह से इतनी जनता मरी। चाइना ने तो ऑफिशियल नंबर 1.5 करोड़ ही दिया था। पर चाइना के इस फैसले की पूरी दुनिया में निंदा की गई। अपनी जनता के लिए नुकसान इतना ज्यादा, और वो भी कुछ मैथमेटिशियंस की बात मानकर। खैर कुछ साल लगे पर चाइना ने इस सिचुएशन को कोप कर लिया। फसलें फिर से रिवर्स की गई, परिंदों को फिर से नई नई जगहों से लाकर इंट्रोड्यूस किया गया ताकि नेचुरल इम्बैलेंस को वापस से ठीक किया जाए। तो ये थी कोरोना के संस्थापक की एक ऐसी और इतिहास में की गई गलती जो उसकी ही अपनी जनता पर भारी पड़ गई थी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।